कभी कभी जीवन एक ऐसी दिशा पकड़ लेता है जहां हर चीज उल्टी दिखने लगती है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते। रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, मन टूटता जाता है और आत्मा थक जाती है। उस समय इंसान सबसे ज्यादा यह सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ठीक उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था। वह भी अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर था। हिम्मत खो चुका था, मन भ्रमित था और दिल में वही सवाल था कि हे माधव, मैं क्या करूं। जीवन में जब सब उल्टा लगता है, मन बिल्कुल अर्जुन जैसा ही हो जाता है, भारी, डरा हुआ और दिशाहीन। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश मन को गहराई से छूता है। कृष्ण कहते हैं कि जब सब उल्टा दिखने लगे, समझो कि रास्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगला अध्याय शुरू होने वाला है। ब्रह्मांड स्थिर ठहरे हुए लोगों को नहीं हिलाता, वह केवल उन लोगों को झकझोरता है जिन्हें आगे बढ़ना होता है। इसलिए जो उलट पुलट आपको दिखती है, वह अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थिति बदलने से पहले दृष्टि बदलना आवश्यक है। जब नजर समस्या पर अटकती है तो हर चीज उल्टी लगती है, पर जब दृष्टि भीतर की ओर जाती है तो वही स्थिति मार्ग दिखाने लगती है। मनुष्य अपने विचारों से ही अपना मित्र बनता है और उन्हीं से अपना शत्रु। इसलिए जब जीवन उल्टा लगे, विचारों को सीधा करना ही पहला समाधान है। कृष्ण का दूसरा संदेश और भी गहरा है। फल की चिंता मत करो। जब लोगों को लगता है सब गलत हो रहा है, वास्तव में वह उनकी उम्मीदों के हिसाब से फल ना मिलने से होता है। लेकिन गीता कहती है, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ फल के आधार पर ही जीवन को देखता है तो हर रुकावट उल्टी लगती है, हर देरी बुरी लगती है। लेकिन जब मनुष्य कर्म की ओर लौटता है, संयम से, धैर्य से, तो समय के साथ उसे समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक उसी तरह होना चाहिए था जैसे हुआ। अस्थिरता संसार का नियम है, यही कृष्ण की तीसरी शिक्षा है। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। जैसे सागर की लहरें उठती हैं और गिरती भी हैं, यह प्राकृतिक क्रम है। और यदि जीवन में कोई कठिनाई स्थायी नहीं, तो दुख के बीच टूटना क्यों। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी पीड़ा भी अस्थायी है, वह हिम्मत वापस पा लेता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां डर हो वहीं मार्ग छिपा होता है, जहां मन कांपता है वहीं कदम बढ़ाने से परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए जब जीवन उल्टा लग रहा हो, वहीं आपको हिम्मत से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उल्टापन हमेशा बाधा नहीं होता, कभी कभी वह आपको उस दिशा में धकेलता है जिसे आप खुद चुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग, घटनाएं, समय, परिणाम, और इन पर ऊर्जा खर्च करने से सिर्फ दुख मिलता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मनुष्य जब नियंत्रण की जिद छोड़ देता है, जीवन उसी समय से सरल होने लगता है। और अंत में कृष्ण अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। जब दिल टूटे, जब मन भारी हो, जब स्थिति उल्टी हो, बस ईश्वर को याद करो। वह हर हृदय में बैठा है, हर कदम पर साथ है। मनुष्य का काम चलना है, मार्ग दिखाना ईश्वर का काम है। जब इंसान यह समझ लेता है, उसके भीतर नई। कुरुक्षेत्र की धूल जब हवा में घुल रही थी, अर्जुन की आंखों में भय अब भी बाकी था। जीवन में उलटफेर कभी भी एक ही दिन में नहीं समझ आता, वो धीरे धीरे मन में बैठता है। अर्जुन कृष्ण की ओर देखता है और पूछता है, माधव, अगर सब कुछ मेरे लिए लिखा हुआ है तो मेरे संघर्ष का क्या अर्थ है? यदि भाग्य ही तय है तो मेरा प्रयास क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। वो वही मुस्कान थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शांति छिपी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, भाग्य तुम्हें दिशा देता है, पर मंजिल पर पहुंचने का मार्ग तुम्हारा कर्म तय करता है। भाग्य बीज है, पर पेड़ बनने के लिए परिश्रम और धैर्य चाहिए। जीवन में जब सब उल्टा होता दिखता है, तब समझो कि बीज जमीन में फट रहा है। बाहर से अंधेरा लगता है, पर भीतर नया जीवन जन्म ले रहा होता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम अपनी पीड़ा को दंड समझते हो, पर यह पीड़ा ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जो आत्मा कभी टूटती नहीं, वो कभी उठती भी नहीं। मनुष्य तभी बढ़ता है जब उसे अपनी सीमाएं दिखती हैं। दुख वही दिखाता है जो सुख छुपा देता है। तुम सोचते हो कि कष्ट तुम्हें रोक रहे हैं, पर वास्तव में वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन को आग में पकाए बिना मजबूती नहीं मिलती, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों की भट्ठी में ही परिपक्व होती है। जो जीवन में एक बार भी नहीं टूटा, वो कभी वास्तविक अर्थ में मजबूत नहीं हुआ। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु,
जब हृदय दुखों से भर जाता है तब आगे बढ़ने की शक्ति कैसे मिलती है? कृष्ण बोले, जहां मन टूटता है वहीं आत्मा जागती है। मन शरीर के अनुभवों से चलता है पर आत्मा अनंत से जुड़ी है। जब मन हार मानने लगे, आत्मा को याद करो, वो असीम है, वो कभी थकती नहीं। मन कहता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन आत्मा कहती है तुम्हें इसीलिए भेजा गया है। जीवन में उलटफेर तब होता है जब मन और आत्मा की दिशा अलग हो जाती है। तुम्हारा दुख संकेत देता है कि तुम उस राह पर चल रहे हो जो तुम्हारी आत्मा नहीं चाहती। जब रास्ता सही हो, मन शांति में होता है। जब रास्ता गलत हो, मन अशांत हो जाता है। इसलिए अपने अशांत मन को रोककर पूछो कि सच में मुझे क्या चाहिए। उत्तर हमेशा भीतर मिलेगा, बाहर नहीं। कृष्ण ने आगे कहा, जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हुई, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, इनमें कोई भी घटना तुम्हारी हार नहीं थी। ये सब तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाते थे, इसलिए हट गए। जब ईश्वर तुम्हें नई दिशा देता है, वो सबसे पहले पुरानी भीड़ हटाता है। जब जीवन उल्टा होने लगता है तो संकेत है कि अब तुम्हें ऊंचाई देनी है। जो तुम्हारे भविष्य में जगह नहीं रखते, वे स्वतः ही तुम्हारे वर्तमान से दूर हो जाते हैं। इसलिए जिसे तुम खोया हुआ समझते हो, वो वास्तव में तुम्हारे लिए बोझ बन चुका था। पर अर्जुन एक और प्रश्न पूछता है, प्रेम का क्या माधव? जो हमारे दिल के करीब हों, जो हमें छोड़कर चले जाएं, जो हमारी परवाह ना करें, उन दुखों का क्या अर्थ है? कृष्ण बोले, अर्जुन, प्रेम आत्मा का अनुभव है, पर आसक्ति मन की आदत है। प्रेम शुद्ध है, पर आसक्ति पीड़ा देती है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसे पाना जरूरी नहीं। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अर्जुन का मन अभी भी भीतर संघर्ष कर रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखा और बोला, माधव, आपने कहा कि भाग्य दिशा देता है, पर क्या ये सच है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है वो पहले से ही निश्चित होता है? अगर सब तय है तो मेरे निर्णयों का क्या अर्थ है? और अगर मेरे निर्णय मायने रखते हैं तो ये उलट पुलट किस लिए है? कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, भाग्य और कर्म दो पंखों की तरह हैं। केवल भाग्य से उड़ान नहीं मिलती और केवल कर्म से दिशा नहीं। भाग्य वो जगह है जहां से तुम शुरू करते हो, कर्म वो मार्ग है जिससे तुम आगे बढ़ते हो, और निर्णय वो शक्ति है जिससे तुम अपनी दिशा तय करते हो। जब जीवन उल्टा लगता है तब ये इस बात का संकेत है कि भाग्य तुम्हें नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हारा पुराना मन उसे समझ नहीं पा रहा। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, मनुष्य अक्सर समय को गलत समझता है। वो सोचता है कि चीजें देर से हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, गलत दिशा में जा रही हैं, पर समय कभी गलत नहीं होता। समय वही करता है जो आत्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहता है, वो पहले उसके चारों ओर के भ्रम हटाता है। रिश्ते, परिस्थितियां, उम्मीदें सब बदलता है। मनुष्य को लगता है सब उल्टा हो रहा है, जबकि सच ये है कि ईश्वर उसे उस जगह से निकाल रहा है जहां उसका रहना अब उसके विकास के विरुद्ध है। जैसे नदी अपने प्रवाह में कभी मोड़ बदल देती है, पर वो मोड़ विनाश नहीं बल्कि नई दिशा होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, माधव, पर ये पीड़ा, ये लगातार टूटने की भावना, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हर मोड़ पर इंसान खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पीड़ा आत्मा का विद्यालय है। तुम जिस ज्ञान को शब्दों से नहीं समझ पाते, उसे जीवन तुम्हें अनुभवों से सिखाता है। जब इंसान टूटता है तो वो अपने भीतर के सत्य से परिचित होता है। तुम अपने भीतर वो शक्ति देखते हो जिसे सुख के समय कभी नहीं देख पाते। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वो अपनी क्षमता को कभी जान नहीं पाता, और जो व्यक्ति टूट कर भी आगे बढ़ता है वो स्वयं देवत्व के करीब पहुंचता जाता है। कृष्ण धीरे से बोले, याद रखो अर्जुन, आत्मा कई जन्मों की यात्री है। तुम ये जीवन एक ही अध्याय समझते हो, पर आत्मा पूरा ग्रंथ देखती है। जो भी तुम्हें अन्याय लगता है वो शायद पिछले जन्म का अधूरा पाठ हो। जो अभी उलझन लगता है वो शायद भविष्य का मार्ग तैयार कर रहा हो। जब ईश्वर किसी आत्मा से विशेष काम करवाना चाहता है तो वो उसे आम जीवन से बाहर निकालता है, एकांत देता है, संघर्ष देता है, परीक्षाएं देता है। क्योंकि साधारण आत्माएं आसान रास्तों पर चलती हैं, पर विशेष आत्माएं कठिन धैर्य और गहरी समझ से बनती हैं। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या ये सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, हर आत्मा किसी कारण से जन्म लेती है। कोई दूसरों को शक्ति देने के लिए, कोई प्रेम सिखाने के लिए, कोई परिवर्तन लाने के लिए, कोई नया मार्ग दिखाने के लिए। तुम अपने उद्देश्य को तभी समझ पाते हो
जब तुम्हें उससे असंबंधित सब कुछ खोना पड़ता है। इसलिए जीवन में उलटफेर तब होता है जब आत्मा तुम्हें सही उद्देश्य की ओर मोड़ती है। जो चीजें, जो लोग, जो परिस्थितियां तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाती, वे तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे हटने लगती हैं। तुम इसे खोना समझते हो, पर आत्मा इसे साफ होना कहती है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, तब ये सबसे बड़ा संकेत है कि तुम अपने पुराने जीवन से आगे बढ़ने वाले हो। ब्रह्मांड तुम्हें नए अध्याय में ले जाने से पहले पुराने अध्याय के पन्ने बंद करता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक जरूर होती है, पर आवश्यक भी। बीज के लिए जमीन फटना दर्द है, पर वही फटना पेड़ बनने की शुरुआत भी है। तितली के लिए कोकून टूटना संघर्ष है, पर वही संघर्ष उसे उड़ान देता है। जल के लिए उबलना कष्ट है, पर वही उबलना उसे भाप बनाकर आसमान तक ले जाता है। तुम टूट नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। अर्जुन ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु, जब हम टूट जाते हैं तो हिम्मत कैसे लौटती है? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो अकेला नहीं है, उसी क्षण उसकी हिम्मत लौट आती है। तुम सोचते हो कि मैं बाहर हूं, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। तुम जब रोते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे आंसू पहुंचता हूं। तुम जब गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। तुम जब उम्मीद खोते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी ज्योति जगाता हूं। इसलिए जब जीवन उल्टा लगता है, मेरा नाम लेकर एक पल को रुक जाना, तुम पाओगे कि मैं वही हूं, हमेशा की तरह। अंत में कृष्ण बोले, अर्जुन, याद रखो, उलटफेर कभी विनाश का संकेत नहीं होता। वो इस बात का संकेत है कि तुम्हारी कहानी आगे बढ़ रही है। तुम हारने के लिए नहीं जन्मे, तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो, एक शक्ति लेकर आए हो। तुम जहां भी अंधेरा महसूस करो, समझो कि वहीं तुम्हारी रोशनी को जलना है। और जब तक तुम चल रहे हो, जब तक तुम प्रयास कर रहे हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। कुरुक्षेत्र की हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी और अर्जुन का मन भी अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न अभी भी धधक रहा था, वो प्रश्न जो हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी पूछता है। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि संघर्ष जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, पर धैर्य कब तक रखूं? जब समय ही मेरे विरुद्ध हो जाए, जब हर दिशा बंद लगे, जब प्रतीक्षा असहनीय हो जाए, तब मनुष्य क्या करे? कब तक इंतजार करे कि परिस्थितियां सुधरें? कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें एक पिता का स्नेह, एक गुरु का ज्ञान और एक ईश्वर की करुणा सब कुछ समाया हुआ था। उन्होंने कहा, अर्जुन, सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि प्रतीक्षा भीतर की शक्ति को जगा देती है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता, वो समय से भी आगे निकल जाता है। कृष्ण आगे बोले, समय कभी गलत नहीं होता अर्जुन। मनुष्य गलत समय पर खुद को गलत जगह रख लेता है और फिर समय को दोष देता है। सत्य ये है कि समय हमेशा उसी की सहायता करता है जो तैयार है। जब मनुष्य तैयार नहीं होता, तब तक समय दरवाजे नहीं खोलता, चाहे वो कितनी ही विनती कर ले। इसलिए जब तुम्हारी विनती का उत्तर देर से मिले, समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें पहले मजबूत बना रहा है। तुम सोचते हो कि तुम रुक गए हो, पर तुम रुकते नहीं, तुम पक रहे होते हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु, पर कभी कभी मन टूट जाता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या यह भी कोई संकेत है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जब मन टूटता है वही क्षण होता है जब नया निर्माण शुरू होता है। मन तब टूटता है जब वो अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है और वहीं से आत्मा अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है, जबकि असल में वो शक्ति का रूपांतरण होता है। जब पुराने विचार, पुरानी उम्मीदें, पुराने डर टूटते हैं, तभी नई ऊर्जा मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है। कृष्ण आगे झुके और शांत स्वर में बोले, अर्जुन, इच्छाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक वे जिनको मन चाहता है और दूसरी वे जिनको आत्मा चाहती है। मन के चाहने में उतावलापन, डर और आकर्षण होता है, पर आत्मा की चाहत में उतनी स्थिरता होती है जैसे किसी पर्वत की। जब तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो, तो ये समझना कि वो मन की इच्छा थी, आत्मा की नहीं।
आत्मा वो मांगती है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, और मन वो मांगता है जो उसे अभी तुरंत अच्छा लगता है। जब तुम्हारी कोई इच्छा टूटती है तो ईश्वर जानता है कि वो इच्छा तुम्हें छोटा कर देती, तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें गलत दिशा में ले जाती। इसलिए वो इच्छा टूटती है ताकि आत्मा की चाहत जीवित रहे। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु, हम कैसे पहचाने कि कौन सा मार्ग हमारे लिए है और कौन सा नहीं? कृष्ण बोले, बहुत सरल है अर्जुन। जो मार्ग तुम्हारे हृदय में शांति लाए वो तुम्हारा मार्ग है। जो मार्ग तुम्हें भीतर खींचे, भले ही कठिन हो, वो तुम्हारा मार्ग है। और जो मार्ग तुम्हें बेचैनी दे, भले ही आसान लगे, वो तुम्हारा मार्ग कभी नहीं हो सकता। हृदय की शांति ही आत्मा का कंपस है। जो चीज तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करे उसे पकड़ना नहीं, जो चीज तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा करे उसे जाने मत देना। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, दुनिया कहती है कि सफलता मेहनत से मिलती है, पर मैं कहता हूं सफलता समय और दिशा से मिलती है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर सही दिशा में मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। और सही दिशा वही पकड़ पाता है जो भीतर सुनता है, मन के शोर में नहीं, आत्मा की शांति में। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, जब जीवन में हर रास्ता बंद लगने लगे, समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम रुको, भीतर जाओ और नया मार्ग चुनो। बंद रास्ते कभी दंड नहीं होते, वे सुरक्षा होते हैं। ईश्वर तुम्हें उस रास्ते पर आगे जाने से रोकता है जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश बुझ सकता था। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो, उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश मत करना। जो दरवाजा तुम्हारा होगा वह बिना खटखटाए खुद खुल जाएगा। अर्जुन ने धीरे धीरे समझते हुए कहा, माधव, तो क्या ये सच है कि प्रतीक्षा भी एक कर्म है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, धैर्य सबसे बड़ा कर्म है। वह कर्म जो भीतर की शक्ति को जागृत करता है। और जब तुम्हारा धैर्य अपने चरम पर पहुंचता है, तभी तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार प्रवेश करता है जो नियति ने तुम्हारे लिए लिखा है। कभी जल्दी मत करना, क्योंकि जल्दी में लिया निर्णय भाग्य नहीं बनता, पछतावा बनता है। प्रतीक्षा में लिया निर्णय ही नियति बनता है। कृष्ण ने अंतिम वाक्य में कहा, अर्जुन, याद रखो, जब जीवन उल्टा दिखे, जब मन टूटा हो, जब समय थम गया लगे, तब समझ लेना कि तुम जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के सामने खड़े हो। बस उस क्षण डरना मत, क्योंकि तुम्हारे भाई के ठीक बाद तुम्हारा भाग्य खड़ा है और मैं वहां हूं तुम्हें उस तक ले जाने के लिए। कुरुक्षेत्र में हल्की हवा बह रही थी। अर्जुन अब तक खुद को बहुत कुछ समझ चुका था, पर एक सवाल उसके भीतर चुभ रहा था। वो सवाल जो दुनिया के हर मनुष्य के मन को खा जाता है। उसने कृष्ण से धीरे से पूछा, प्रभु, मैंने संघर्ष समझ लिया, समय समझ लिया, धैर्य भी समझ लिया, पर मैं खुद को कैसे समझूं? जब जीवन उलटता है तब सबसे पहले मनुष्य अपनी पहचान खो देता है, अपनी कीमत, अपनी शक्ति, अपना महत्व। मैं कैसे जानूं कि मैं वास्तव में कौन हूं? मैं अपनी शक्ति कैसे पहचानूं? कृष्ण ने गहरी शांति से कहा, अर्जुन, मनुष्य दुनिया से बच सकता है, परिस्थितियों से बच सकता है, पर स्वयं से नहीं बच सकता। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि उसकी असली पहचान कभी खोती नहीं, बस धूल में छिप जाती है। जीवन की उलट पुलट उसी धूल को हटाने का कार्य करती है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम अपने बारे में जितना जानते हो उससे तुम कहीं अधिक हो। मन तुमसे कहता है कि तुम सीमित हो, परिस्थितियां तुम्हें बांध देती हैं, लोग तुम्हें छोटा दिखाते हैं और तुम उन सब की बातों को सच मान लेते हो। पर तुम ये भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो जिसका आरंभ नहीं, अंत नहीं। कोई शब्द, कोई परिस्थिति, कोई संबंध तुम्हारी असली पहचान को ना तो बना सकता है और ना मिटा सकता है। जो तुम हो वो किसी की राय से कम या अधिक नहीं होता। तुम उसी क्षण कमजोर होते हो जब तुम अपनी पहचान दूसरों की आंखों में ढूंढने लगते हो। कृष्ण बोले, तुम्हारी शक्ति दुनिया की तालियों से नहीं बढ़ती और ना दुनिया की आलोचना से घटती है। ऐसा समझो अर्जुन, सूरज को चमकने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसका स्वभाव है प्रकाश देना। उसी तरह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है शक्ति, साहस और प्रेम। ये सब तुम्हारे भीतर जन्मजात है, किसी के जाने से खत्म नहीं होता, किसी के आने से शुरू नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, माधव, लेकिन लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, उनकी बातें, उनके काम, उनके गलत फहमियां सब दिल पर असर डालते हैं, तब क्या करें? कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्यों के शब्द तुम्हें तभी चोट देते हैं जब तुम उन पर विश्वास। अर्जुन ने जैसे कुछ याद करते हुए पूछा, प्रभु, क्या विश्वास सच में इतना शक्तिशाली है? क्या सिर्फ विश्वास से ही जीवन बदल सकता है? कृष्ण मुस्कुराए,
अर्जुन, विश्वास वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे साफ समझता है। जब तुम किसी चीज पर विश्वास करते हो, तुम अपने भीतर ऊर्जा पैदा करते हो, एक ऐसी ऊर्जा जो अदृश्य होकर भी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। विश्वास तब काम नहीं करता जब सब ठीक हो। विश्वास तो तब जागता है जब सब उल्टा हो, जब रास्ता न दिखे, जब परिणाम अनिश्चित हो। विश्वास अंधेरे में होने पर आंख खुलता है, और जो मनुष्य अंधेरे में भी विश्वास रखता है, उसके लिए ब्रह्मांड चमत्कारों का रास्ता खोल देता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, माधव, चमत्कार क्या होता है? कृष्ण बोले, चमत्कार तब होता है जब तुम्हारा विश्वास ईश्वर की इच्छा से मिल जाता है। जब तुम वही चाहते हो जो ईश्वर तुम्हारे लिए चाहता है, तब जीवन अचानक बदल जाता है, इतनी तेजी से कि मनुष्य खुद विश्वास नहीं कर पाता। तुम सोचते हो कि चमत्कार बाहर से आते हैं, पर चमत्कार तुम्हारे भीतर से उठते हैं। जब आत्मा और ब्रह्मांड एक लय में आ जाते हैं, तब असंभव संभव हो जाता है। कृष्ण फिर बोले, अर्जुन, चमत्कार अचानक नहीं आते, वे तब आते हैं जब तुम टूटने के बाद दोबारा उठते हो, जब तुम हार मानने के एक कदम पहले रुक जाते हो, जब तुम खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ते। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें देखता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे घाव, तुम्हारा साहस, और जब उसका विश्वास हो जाता है कि तुम उस वरदान को संभालने योग्य हो, तभी वो तुम्हें देता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, सिवाय अपने ही संदेहों के। जब तुम संदेह पर जीत पालोगे तो तुम दुनिया पर भी जीत पालोगे। तुम वही हो जो तुम्हारी आत्मा जानती है, ना कि दुनिया क्या कहती है। और यदि कभी तुम्हें अपनी शक्ति पर शक हो जाए, बस मेरी ओर देखना। मैं तुम्हें उसी स्वरूप में देखता हूं जैसा ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, असीम, अडिग और प्रकाशमय। कृष्ण का आखिरी वाक्य अर्जुन की आत्मा में गूंज उठा। जिन्हें तुम खोते हो वे तुम्हारी कहानी के लिए आवश्यक नहीं, लेकिन जो शक्ति तुम अपने भीतर पाते हो, वही तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसके स्तर पर मत गिरो, क्योंकि कीचड़ में उतरकर कमल खिलता है, गंदा नहीं होता। अपने जीवन में संतुलन रखना सीखो, क्योंकि जो केवल भावनाओं में बह जाता है वो निर्णय खो देता है, और जो केवल तर्क में जीता है वो जीवन खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तब थोड़ी देर रुककर अपने उद्देश्य को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में आनंद महसूस करता है, उसका जीवन ईर्ष्या से नहीं, आशीर्वाद से भरा रहता है। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है जो एक बार खो गया तो लौटकर नहीं आता। जब किसी से प्रेम करो तो उसे बांधो मत, क्योंकि सच्चा प्रेम मुक्त करता है, कैद नहीं करता। जो स्वयं के भीतर संतुष्ट रहता है वही सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि बाहरी धन केवल सुख देता है, परंतु भीतर की शांति ही आनंद देती है। जब जीवन में कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब ये सोचो कि शायद वो तुम्हारी ऊंचाई से चकित है। जो दूसरों के दोषों को देखने की जगह अपनी आत्मा को सुधारने में समय लगाता है, वही सच्चे मार्ग पर है। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा दो, क्योंकि हंसाने वाले वही होते हैं जो खुद रोए बिना जी नहीं पाते। अपने लक्ष्यों को इतना पवित्र रखो कि उनका पीछा करते हुए तुम्हारा मन कभी अशांत ना हो। जो दूसरों के लिए भलाई करता है, ब्रह्मांड उसी के भलाई के लिए कार्य करता है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता की योगदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हों। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।